नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सर। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। महाराष्ट्र की सत्ता की कमान संभालने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने साल 2019 में दिए अपने इस बयान को सच कर दिखाया है। एक खास इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने विरोधियों को धन्यवाद किया और कहा कि अपने विरोधियों की वजह से ही उन्हें लड़ने का मनोबल मिला है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को और मेरी पार्टी को टारगेट किया, जो महाराष्ट्र को भी पसंद नहीं आया। आज उनमें से कई लोगों को शर्मिंदगी होती होगी कि उन्होंने मुझसे ऐसा व्यवहार किया। साल 2022 में जब उप मुख्यमंत्री बना तभी मैंने कह दिया था कि मैं सबसे बदला लूंगा और मैंने बदला ले लिया। बदले के रूप में मैंने सबको माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि उन्होंने नई पारी की शुरुआत कर दी है और अब उनका फोकस है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। अपनी जीत का श्रेय देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता को दिया। उन्होंने ये कहा कि जिस जनता ने हमें बहुत बड़ा बहुमत दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया और इस नारे से प्रेरित होकर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया। महाराष्ट्र सीएम ने आगे ये भी कहा कि 2.5 साल में महायुति सरकार ने जो काम किया है वह महाराष्ट्र की जनता को काफी पसंद आया है। लाडली बहन योजना ने महिलाओं में सकारात्मकता का स्वभाव पैदा कर दिया है। सरकार ने किसानों और युवाओं के लिए भी योजनाएं लाई। बच्चियों के लिए मुफ्त शिक्षा की योजना लाए, जिसका फायदा महायुति को मिला। इससे महाराष्ट्र में महायुति के प्रति प्रो इनकम्बेंसी बनी। अब ऐसे में अपने 10 साल के सफर में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, फिर सीएम बनने के बाद पद छोड़ना पड़ा और अब दोबारा से एक बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते हुए नजर आए। इस सफर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रोलर कोस्टर राइड भी बता दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हमें यह सिखाया जाता है कि चुनाव में जीत टीम वर्क होता है और हार एक सीख कही जाती है। अगर मैं अपनी ही तुलना 2014 से करूं तो मैं अब और परिपक्व हुआ हूँ। कई आघात सहन करने से आत्मिक ताकत बढ़ती है। किसी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है इसका भी तरीका आता है। अब मैं बदल गया हूँ और बेहतर बन चुका हूँ। और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया कि बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडे से फायदा मिला है, क्या इसकी वजह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ है। इस पर सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का असर रहा है, लेकिन इसे पोलराइजेशन नहीं कहा जा सकता, यह काउंटर पोलराइजेशन है। एमबीए और सज्जाद नोमानी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस प्रकार से एमबीए ने सज्जाद नोमानी जैसे लोगों के साथ डील की और इस प्रकार की बातें मानी कि यहाँ जो दंगे हुए उनके मुस्लिम आरोपियों को छोड़ दिया जाएगा, सज्जाद नोमानी ने ऐसी 17 मांगे की थी। जब एमपीए ने इन मांगों को माना और लोकसभा में इस प्रकार की वोटिंग हुई, महाराष्ट्र की जनता को यह बात समझ आ गई कि देवेंद्र फडणवीस ने आगे ये भी कहा कि जब आप किसी को दबाते हो तो वो और ताकत से उभरता है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र और देश के हिंदुओं को दबाने की कोशिश की गई, उसका भी जवाब लोगों ने दे दिया है। हम लोगों ने प्रो इनकम्बेंसी भी क्रिएट की थी। लोगों के मन में ये बात आई है कि ये गति से काम करने वाली सरकार है। हिंदुत्व और विकास ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी की पूजा पद्धति अलग हो सकती है, ये कोई अरब स्थान से आए हुए मुस्लिम तो नहीं है। जो आए थे वे चले गए। ये पूर्वाश्रम के भारतीय हैं, पूर्वाश्रम के हिंदू हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन भी हो गया है और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उसके बाद इंटरव्यू के अंदर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस बेबाकी से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्थिति साफ है कि महायुति एक बार फिर से सूबे के अंदर अपना माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखना यही होगा कि लाडली बहन योजना के साथ साथ और कौन सी योजनाएं हैं जो महाराष्ट्र की सरकार जनता के सामने रखती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।